सॉरी 3D में, चैप्टर 11 क्लास 12। अब देखिए बेटा, कल हमने कौन सी इक्वेशन की थी प्लेन की? प्लेन की कौन सी इक्वेशन की थी कल हमने? पॉइंट प्लस नॉर्मल। बेटा पॉइंट प्लस नॉर्मल की इक्वेशन की थी। स्टैंडर्ड फॉर्म प्लेन की इक्वेशन की, यू नो वेरी वेल, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन इज नॉर्मल इज इक्वल टू के। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? कार्टेशियन, ये तो वेक्टर इक्वेशन थी बेटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्लेन की, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सी जेड इज इक्वल टू के। ठीक, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन थी। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म क्या थी इक्वेशन की? पॉइंट नॉर्मल फॉर्म वेक्टर की, यू नो वेरी वेल, आर, शाबाश, डॉट वेक्टर, ये था बेटा। ये हमारा कल हो चुका था बेटा। अब पॉइंट नॉर्मल, अब गिवन होगा बेटा, ये सेकंड केस था, याद होगा आपको, ये सेकंड केस था। अब हम थर्ड केस करेंगे बेटा। हम 4 केस करेंगे, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट करेंगे बेटा। अब थर्ड केस क्या कहते हैं? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बेटा, 3 plane passing through 3 non-collinear point, plane passing through 3 non-collinear point, मीन जो पॉइंट गिवन होंगे बेटा, 3 पॉइंट गिवन होंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब की बार जो पॉइंट गिवन होंगे बेटा नॉन कोलिनियर होंगे 3। सर कोलिनियर क्यों नहीं कहा? कोलिनियर क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा एक यदि सपोज करो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इससे कितने प्लेन जाएंगे? इनफाइनाइट। कैसे? ये देखिए बेटा, ये बुक है, ये बुक में एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा बेटा, एक प्लेन ये रहा, ये इसके तीनों पॉइंट कोलिनियर कहाँ हैं? यहाँ पर। सपोज 3 पॉइंट आपने कोलिनियर लिए बेटा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसके साथ कितने प्लेन अटैच हो सकते हैं बेटा? ये भी एक प्लेन है, थोड़ा टिल्ट कर दीजिए, ये भी एक प्लेन है बेटा, थोड़ा और टिल्ट कर दीजिए, ये भी एक प्लेन है। तो इनफाइनाइट प्लेन बन जाते बेटा यदि 3 कोलिनियर पॉइंट हों। समझ में आया बेटा? कोई डाउट? देखो बेटा, सपोज यहीं देख लीजिए, ये बेटा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पे हमने एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन थोड़ा टिल्ट, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, प्लेन चेंज होते रहेंगे और एंगल्स चेंज होते रहेंगे प्लेन। तो कितने एंगल? 360 डिग्री में भी बेटा इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट बन जाएंगे। बट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सपोज हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट किए बेटा, तो उससे एक ही प्लेन जाएगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, उनसे बेटा एक ही प्लेन जाएगा। ठीक है, इनसे प्लेन जो जाएगा वो 3 नॉन कोलिनियर एक ही प्लेन पे हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेन पे नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये सपोज मान लिया हमने x1 y1 और z1 बेटा, ये पॉइंट हमने मान लिया x2, ये नंबर्स हैं बेटा, ये गिवन होंगे हमें, z2, ओके, ये x3 y3 और z3 बेटा। ठीक है, ये मान लिया हमने पॉइंट ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। तो बेटा हम, आपको पता है कोई भी इक्वेशन निकालते हैं तो हम क्या मानते हैं? एक पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, यू नो, ये आर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? यू नो वेरी वेल, एक्स वाई और, ठीक है बेटा। अब देखिए सिंपल, हम इस फॉर्म में लाते हैं इस क्वेश्चन को, ये आर ए वेक्टर, ठीक है बेटा, ये हमारा आर बी वेक्टर और ये हमारा आर सी वेक्टर बेटा। ठीक है, ओके, ये हमारा आर बी वेक्टर हो गया, ये हमारा आर सी वेक्टर हो गया। हमारे पास कितने वेक्टर आ गए बेटा? आर ए वेक्टर एक वेक्टर, आर बी वेक्टर 2 वेक्टर और आर सी वेक्टर 3 वेक्टर। 3 वेक्टर कोप्लेनर है, क्योंकि ये तीनों वेक्टर बेटा किस में है? एक प्लेन में, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है ड्यू टू कोविड, लेकिन बताएंगे आपको। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है बेटा? यदि 3 वेक्टर कोप्लेन में है
तो उनकी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है बेटा, बताएंगे अभी आपको, ठीक है, वो चीज कंफ्यूज मत नहीं होना। अब बेटा देखिए आर ए वेक्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर x माइनस एक्स वन आई कैप, एक्स वाई माइनस वाई वन जे कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप, जेड माइनस जेड वन के कैप बेटा, ठीक है। और सिमिलरली आप आर बी वैक्टर निकाल लेंगे, आर सी वैक्टर निकाल लेंगे, बट हमें इससे मतलब नहीं है बेटा। सपोज मैं आर ए वैक्टर को कैपिटल ए वैक्टर से डिनोट करता हूँ, आर बी वैक्टर को मैं कैपिटल बी वैक्टर से डिनोट करता हूँ, और आर सी वैक्टर को मैं कैपिटल सी वैक्टर से डिनोट करता हूँ, ठीक है। सपोज किया बेटा हमने, सर आपने कहा था स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, चलो स्मॉल से कर देते हैं बेटा, ए बी और सी, ओके। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए जरा सा, यदि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, किन्हीं भी दो वेक्टर की यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट एक नॉर्मल वेक्टर आता है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या वेक्टर देते हैं, एक नॉर्मल वेक्टर, किया है हमने क्रॉस प्रोडक्ट, आता है बेटा। यदि हम इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो ये वेक्टर कौन सा होगा बेटा, एक नॉर्मल वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर बेटा। वो नॉर्मल वेक्टर किसके नॉर्मल होगा, इसके भी नॉर्मल होगा, इसके भी नॉर्मल होगा, और इस वेक्टर के भी नॉर्मल होगा, ठीक है बेटा। अब ये क्या इसकी तरह नहीं हो गया जो हमने पहले किया था, पॉइंट प्लस नॉर्मल वेक्टर, एक तो पॉइंट हमारे पास है बेटा, एक नॉर्मल वेक्टर मिल गया हमें, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर बेटा इजिकल टू 0। तो अब देखिए बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख दें बेटा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आपको पता है हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, हमेशा नॉर्मल वेक्टर देता है, तो लिख सकते हैं बेटा। तो ये हमारी 3 पॉइंट्स की इक्वेशन आ गई। सर हमारी बुक में क्वेश्चन अलग, मतलब अलग फार्मूला दिया हुआ है, अब देखिए बेटा बुक में कैसे फार्मूला गिवन होगा, हमें बेटा ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, और ये चौथा पॉइंट हमने कंसीडर किया था बेटा, दैट इज ए बी सी, और ये हमारा आर पॉइंट बेटा। यदि हम इन वेक्टर को ऐसे कंसीडर किए, ए आर ए बी और ए सी, भाई ए आर वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं बेटा, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, बेटा ये हम कंसीडर कर सकते हैं, ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। ये तीनों वेक्टर भी तो कोप्लेनर है बेटा, ये तीनों वेक्टर ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये तीनों भी वेक्टर कोप्लेनर है। यदि हम लिख दें बेटा ए आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो कोई गलत होगा बेटा, ये भी तो एक वेक्टर की सेम इक्वेशन है बेटा, ये दोनों इक्वेशन सेम है। सर कैसे, ए आर वेक्टर क्या बनेगा बेटा, ऑफ कोर्स आर माइनस ए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या बनेगा बेटा आपका, ए बी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगा, क्रॉस ए सी वेक्टर क्या बनेगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। एक इक्वेशन यहाँ से भी बन सकती है, एक इक्वेशन ये है, कई बुक्स में ऐसे गिवन है बेटा, सपोज ये है आर ए बी और सी, उन्होंने क्या किया, ज्वाइन सी से ज्वाइन कर दिया बेटा, सी से ज्वाइन कर दिया, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, सेम बेटा, आप कहेंगे आर सी वेक्टर, ये क्या बनेगा बेटा आर सी वेक्टर, जो कॉमन होता है वो पीछे आता है बेटा, जो तीनों में कॉमन होता है ना वो पीछे आता है, आर सी वेक्टर ए सी वेक्टर बी सी वेक्टर, सॉरी जो पीछे होता है बेटा कॉमन होता है, सॉरी गलत लिख दिया बेटा, जो कॉमन होता है वो पहले आता है, सी आर वेक्टर ए वेक्टर और सी बी, देखिए बेटा जो कॉमन था ना ए कॉमन था तो सी बी वेक्टर, ठीक है बेटा। तो हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, आप लिख देंगे आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इनटू में सी ए क्या बनेगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, हाँ जी ले जाइए सर, ले जाइए लो सर, एक सेकंड बेटा,
लीजिए सर, ठीक है बेटा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बात समझ में आई बेटा? देखिए बेटा, ये तीनों इक्वेशन सेम है और एक ही प्लेन की इक्वेशन देंगे, आंसर हमारा सेम आएगा, तो आप कैसे भी लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखिए बेटा, सॉरी ए माइनस आर आना था क्योंकि आर कॉमन है बेटा, ठीक है, ओके, ए माइनस आर, बी माइनस आर एंड सी माइनस, कुछ भी कर दीजिए, सवाल सेम आएगा बेटा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया कैसे इक्वेशन बनी, सिंपल इक्वेशन फॉर्मूला कैसे है बेटा, यदि स्टैंडर्ड ए को आप कॉमन माने तो ये स्टैंडर्ड मानी जाती है बेटा, ए को, ठीक है। लेकिन सर बुक में तो ऐसा है या वैसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप कैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक के अकॉर्डिंग भाई आर माइनस ए हम कॉमन मानते हैं जनरली, आर माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई? डाउट? और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बहुत आसान होती है बेटा, बहुत ज्यादा आसान, या तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यूज करते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। यदि ए कॉमन है बेटा, ए कॉमन है, तो ए के पॉइंट क्या थे, x1 y1 z1, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और हम हमेशा ना बेटा, जब भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं ना, मैं ये इक्वेशन नहीं लिखता, मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ से ये बनाता हूँ मैं, और ये क्या बन जाएंगे बेटा, ये पॉइंट थे हमारे, सपोज x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये था हमारा x3 y3 z3, और ये थे हमारे x y और z बेटा, ये तीनों पॉइंट तो गिवन थे। तो हम क्या करते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और अब x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। देखो बेटा कितने आसान, कितना आसान है ये याद करना, ये तो थोड़ा अजीब लगता है, बट ये याद करना कितना आसान है। उसके बाद तो डेटर्मिनेंट निकालना है, डेटर्मिनेंट आपको आता है बेटा निकालना, ठीक है, ओके। कंफ्यूजन कोई, या लिटिल बिट कंफ्यूजन है बेटा, इसको सोल्व करेंगे ना यही आएगा, अभी देखिए ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ही इज सेइंग एग्जांपल, एक इक्वेशन निकालिए, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 माइनस 1 0 1 2 0 0 1 2, बेटा हमने जानबूझ के छोटे पॉइंट लिए हैं सो दैट इजी टू कैलकुलेट। तो हम इस इक्वेशन से प्लेन की, उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट, दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर मेंशन होगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा, तो क्या बनेगा, x, ये मान लिया सपोज x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3, तो बेटा x माइनस टू, x माइनस x1 y माइनस y1, y माइनस y1 that is y plus 1, z माइनस z1 that is z minus 0 z, अब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 3, 0 माइनस 0 0, ठीक है बेटा, z2 माइनस, अब x3 माइनस x1 माइनस 2, 2 माइनस माइनस 1 3 एंड 2 माइनस x3 माइनस x1, x3 ये था x3 माइनस x1 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस माइनस 1 प्लस, सॉरी 2 आएगा बेटा, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 2 2, और 2 माइनस 0 2, ठीक है। अब इसका डेटर्मिनेंट निकालना आता है हमें, बिल्कुल आता है बेटा, आप लिख देंगे x माइनस 2 इंटू में ये गया 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं बेटा, ठीक है, 6 माइनस 0 6 ही आएगा, माइनस y प्लस 1, ठीक है बेटा, ये गया माइनस 2 0, तो यहाँ पे माइनस 2 यानी कि प्लस 2 बन जाएगा बेटा, ठीक है, ओके, प्लस z एज इट इज, तो
-2 प्लस 6 4 4z बेटा इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है?